भारत। तब त्वष्टा ने मार्तंड अर्थात सूर्य के समीप जाकर उनको सान पर चढ़ाकर उनके तेज को खरादना आरंभ किया। इस प्रकार तेज के छिल जाने से उनका रूप खिल उठा और उनका रूप रम्यतिरम्य होकर अधिक सुशोभित होने लगा। तब से किरणों के स्वामी भगवान सूर्य के मुख का रूप बदल गया। उस समय से उनका मुख रक्तवर्ण हो गया। उन मार्तंड के मुख से जो मुखराग छूटा था उससे 12 आदित्य उत्पन्न हुए। उनके मुख से धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पुषा, 10वें पर्जन्य, त्वष्टा, 12वें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होकर भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। गंध, पुष्प, अलंकार और प्रकाशमान मुकुटों से सुशोभित अपने शरीर से उत्पन्न हुए उन आदित्यों को देखकर भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार सूर्य नारायण का पूजन कर त्वष्टा ने उनसे कहा, देव, अब आप अपनी पत्नी के पास जाइए। वह उत्तर कुरु में भ्रमण कर रही हैं और हरी घास से भरे हुए वन में घोड़ी का रूप धारण करके विचर रही हैं। तब सूर्य नारायण ने भी अपनी पत्नी के रूप के अनुसार घोड़े के समान विचरण करने के लिए घोड़े का ही रूप धारण कर लिया। उस समय सूर्य ने ध्यान से देखा तो उन्हें तेज और नियम के कारण सब भूतों से अदृश्य घोड़ी का रूप धारण करके किसी ओर से भी भय की आशंका न कर निर्भय हो विचरती हुई अपनी भार्या संज्ञा दिख पड़ी। राजन, फिर तो घोड़े के रूप में भगवान सूर्य उसके मुख के समीप पहुंचे, पर वह परपुरुष की आशंका से मैथुन के प्रतिकूल चेष्टा करने लगी और सूर्य के वीर्य को उसने अपनी नाक पर से गिरा दिया। उससे वैद्यों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नामक देवता उत्पन्न हुए। वे दोनों अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत, ये दोनों 8वें प्रजापति मार्तंड के पुत्र हैं। इन्हें सूर्य भगवान ने अश्वरूपा संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न किया था। तदंतर सूर्य ने उसे अपने मनोहर रूप के दर्शन दिए। जन्मेजय, तब वह स्वामी को देखकर बड़ी संतुष्ट हुई। इधर यम अपने उस कर्म से मन ही मन बड़े दुखित रहते थे। अतएव वे अपने धर्म राजत्व के अनुरूप ही धर्मयुक्त आचरण से प्रजाओं को प्रसन्न रखने लगे। उस श्रेष्ठ कर्म के कारण उन महाकांतिमान धर्मराज को पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद मिला तथा वे तपस्या के धनी प्रजापति सावर्ण मनु हुए। वे सर्वसमर्थ सावर्ण भविष्य के 8वें मनवंतर के मनु होंगे। वे आज भी सुमेरु पर्वत के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। इनके भाई शनैश्चर ग्रह बन गए और जिन नासत्यों का वर्णन किया है वे स्वर्ग के वैद्य बन गए। वे उपासना करने वाले के घोड़ों को शांति देते हैं। उसी तेज के छीलन से त्वष्टा ने विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र बनाया। वह दानवों के अंत करने की इच्छा से बनाया गया चक्र युद्ध में किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं जाता। उन दोनों में छोटी, जो यमी नाम की यशस्विनी कन्या थी, वह नदियों में श्रेष्ठ, लोकों को पवित्र करने वाली यमुना हुई। मनु संसार में मनु कहलाते हैं और सावर्ण भी कहलाते हैं। उनके दूसरे पुत्र और मनु के भ्राता जो शनैश्चर हैं, उन्होंने सब लोकों से पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया। जो मनुष्य देवताओं के जन्म की इस कथा को सुनता है अथवा मन में धारण करता है, वह आपत्तियों से छूट जाता है और बड़ा भारी यश पाता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वैवस्वत मनु आदि की उत्पत्ति विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ।